everyone, I am moving out of my home to the new place in new city for my study purpose. And why and where, you will get to know about this topic in my upcoming videos. Not in this video. So stay tuned so that you get to know reason why I am moving out of my home to a new place. So coming to the actual point of this video, in this video I'm going to share with you all the resources that I'm using for my NEET 2022 exam, and also I'm going to share my opinion of having reference book because I'm receiving a lot of message regarding this topic. So I decided to make a short video so that you will get to know my opinion. So guys, if you are enrolled in any coaching, there is no need to use any reference book for any subject. See guys, you can see from the last 2 years paper is directly coming from NCERT, especially for biology. So why to use any reference book for biology? Just solve previous year as much as you can, और जहाँ के previous year solve कर सकते हो वो करो. That's it. एंड जो अपनी एनसीईआरटी या बायोलॉजी को उसको जितना आप टाइम डिवोट कर सकते हो करो. दैट्स इट. इसके लिए इससे अलग कुछ यूज करने की नीड नहीं है. बट गाइस, व्हाई देयर इज नो नीड टू यूज रेफरेंस बुक इज जस्ट बिकॉज जब हम किसी कोचिंग में एनरोल होते हैं, आइदर स्मॉल कोचिंग और बिग कोचिंग. कोचिंग मीन्स लाइक लोकल कोचिंग. सो टीचर्स इतना हार्ड वर्क करके हैं, ईच एंड एवरी रेफरेंस बुक से वो क्वेश्चंस लेते हैं जिसकी पॉसिबिलिटीज होती है कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके यूज हो सकते हैं. सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन सॉल्विंग अदर रेफरेंस बुक? जस्ट सॉल्व योर कोचिंग मॉड्यूल्स, उनकी डीपीपी सॉल्व करो और अपने टीचर्स के नोट्स एज मच एज पॉसिबल उनको बार बार रिवाइज करो. दैट्स इट. आपकी फिजिक्स हो चाहे आपकी केमिस्ट्री, आपको रेफरेंस बुक यूज करने की कोई नीड नहीं है जस्ट बिकॉज यू आर एनरोल इन कोचिंग. और कोचिंग में एनरोल होने का मीन्स ये होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, बट पढ़ने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो टीचर नहीं ले सकता. यहाँ पे मैं एक छोटे से पॉइंट आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, लाइक वाई हमें नीड पड़ती है रेफरेंस बुक की. सपोज हमने टेस्ट दिया और हमारे साथ में हमारे बैचमेट ने भी दिया, तो उसका स्कोर अच्छा आता है और हमारा स्कोर अच्छा नहीं आता, तो हम क्या सोचते हैं इसने शायद कोई बुक लगाई होगी, दैट्स वाई इसके इतने अच्छे मार्क्स आए, हमारे तो नहीं आए. बट रीजन क्या होता है उसके अच्छे मार्क्स आने का? उसने नोट्स को बहुत बार रिवाइज किया होता है, उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होते हैं, देन उसके बाद उसने मॉड्यूल्स ये आपके डीपीपी जो भी होती है उसको बार बार सॉल्व किया होता है. ऐसा नहीं है कि वो रेफरेंस बुक करके मार्क्स ला रहा है. सपोज आपने रेफरेंस बुक ले भी ली और आपका स्कोर अच्छा भी आ गया, डिड यू हैव दैट टाइम कि आप एग्जाम से पहले वो सारी रेफरेंस बुक रिवाइज कर पाएंगे? उससे आपका कॉन्फिडेंस ही डाउन होगा. सो आई डोंट रिकमेंड एनी रेफरेंस बुक स्पेशली फॉर नीट, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जितना भी मटेरियल हमारे कोचिंग प्रोवाइड करता है ना, दैट इज इनफ. बट इफ यू आर नॉट एनरोल इन एनी कोचिंग देन यू कैन गो फॉर ए रेफरेंस बुक. बट हेयर ऑल्सो आई सजेस्ट कि बायोलॉजी के लिए कोई रेफरेंस बुक मत यूज करिए. जस्ट फोकस ऑन योर एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर एज मच एज पॉसिबल. ओके, दैट्स इट फॉर दिस पार्ट. नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, like what resources I am using for my NEET. So guys, for biology I am using my notes. These are purely NCERT based notes जो मैंने खुद बनाए थे. Okay, so अगर आप ये बोले कि ये कोई short notes है, so guys these are not short notes. These are NCERT points. Each and every chapter की मैंने each and every line cover up की है. So I am using my notes for biology and plus I am solving previous year question. Nothing more than that for biology. And if you are new to my channel, you don't know about me, I scored 350 out of 360 marks in biology just by doing my notes, and these notes are made by me and each and every line of NCERT is covered in these notes. So there is no need of using any reference for biology. And मैं क्यों NCERT नहीं यूज करती? जस्ट बिकॉज मेरी पूरी NCERT इन नोट्स में कवर अप है. ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लाइक फॉर फिजिक्स के लिए मैं MR सर को फॉलो करती हूँ इन यकीन ड्रॉपर बैच एंड आई एम यूजिंग हिज नोट्स. ठीक है, सर बोलते हैं मेरे नोट्स करोगे तो फुल आउट ऑफ फुल भी स्कोर कर सकते हो. दैट्स वाई मैं उनके ही नोट्स बार बार रिवाइज करती हूँ. उससे अलग मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करती हूँ एंड देन डीपीपी सॉल्व करती हूँ. नथिंग मोर देन दैट. मैं उससे अलग कुछ नहीं करती हूँ. मैं मॉड्यूल्स भी सॉल्व नहीं कर रही हूँ जस्ट बिकॉज अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड आपने 100 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर लिए हैं, दैट इज एनफ. क्योंकि नीट में ऐसा नहीं है कि उन मॉड्यूल्स से या फिर उन डीपीपी से उठ के क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा. कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बट थोड़ा डिफरेंट रहेगा. सो क्लियर योर कॉन्सेप्ट. और फिजिक्स के लिए मैं यही कर रही हूँ. एंड फॉर केमिस्ट्री, लाइक केमिस्ट्री के लिए मैंने फिजिकल के लिए सर्वेश दीक्षित सर को फॉलो किया है एंड मैं उन्हीं के नोट्स कर रही हूँ. सी गाइस, मैं तीनों सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर कर रही हूँ. देन उसके बाद सर्वेश दीक्षित सर के नोट्स, उससे अलग मैं डीपीपी सॉल्व करती हूँ.
And for organic part, Pankaj sir. You know, Pankaj sir cover each and everything. But if you want to read NCERT for once, you can go for it. And for inorganic, I feel like students are facing a lot of issues in doing inorganic chemistry just because उसमें सब चीज हमारी rectification की है, like means learn करने की है. But so what if you find something so interesting so that आप inorganic chemistry को भी बहुत अच्छे से cover up कर लें. Guys, I was searching for something like that कि जिसमें मैं ना अच्छे से अपने inorganic को कर सकूं. And recently I found something I want to share with you all. So this is a Mamonite app. So this time they cover inorganic chemistry updated version. Their previous app they covered biology NCERT points. As you know, for the last 2 years, paper is directly coming from NCERT, especially for biology and inorganic chemistry. So even if you read NCERT for biology and inorganic chemistry completely once, still we tend to forget around 80% of just in a couple of days. So I found this app very interactive and very useful. Just because Mamonite has a repeat technology, so if you study a question, it will ring notification for you to practice the same question first day, then third day, then fifth day, then eighth day in a spaced repetition manner to reduce the burden for revision. And if you study a question and get it wrong while revising, it comes most number of time repeated until you get it right a couple of times. And why I am trusting Mamonite app is just because 85 questions of NEET 2021 biology came directly from their app. So there might have chances that this year they include inorganic chemistry. So possibility यही है कि इसके भी क्वेश्चन इसी से आ जाए. That's the main reason I am following Mamonite app for my inorganic part. Mamonite has 15,000 plus questions taken from each and every line of NCERT, diagrams, chapters, summary, everything included. Until the date, 60,000 users have practiced more than 20 million questions in Mamonite app. So if you are the person who is lazy or bored to practice NCERT for biology and inorganic chemistry, this is the app for you. They charge rupees just 1699 for 1 year subscription of biology and inorganic chemistry. And if you use my code, it's just rupees 1399. 2-year plan are also available for NEET 2023 aspirant as well. And if you don't have online payment method, but if you still like the app, you can send email to Mamonite app team and they will help you to pay through the bank transfer. So I will provide you link in the description. If you want to purchase subscription, you can go for it. And guys, I am also going to use their inorganic chemistry part till the exam just because मुझे भी full score करना है. And okay, that's it for the resources. These are the resources. Okay, guys, as I said in my earlier video, I'm going to start a series, a vlog series till the exam. So what you have to do is just suggest me some unique name for this series जो मैं alternate vlogs डालने वाली हूँ. उसके लिए आप लोग मुझे एक unique name बताइए comment section में. एंड आप ही का किसी का नेम जो यूनिक मुझे लगेगा मैं उसी को सीरीज का नेम देने वाली हूँ जस्ट बिकॉज मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा है. एंड आई एम आस्किंग यू पीपल कि आप मुझे सजेस्ट कीजिए उसका कोई समथिंग यूनिक. एंड probably this is my last vlog in this room. I am going to miss my room so much, but लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं. राइट नाउ मुझे अपनी स्टडीज के लिए पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है. आई एम सैड दो आई एम हैप्पी कि मैं वहां पर खुद को टाइम दे सकती हूँ. That's it for this video. Hope you enjoy this video and you will get your answer. So stay tuned so that हम साथ में मिलके अपना नीट क्रैक कर सके. Let's crack it together and please do like, share and subscribe to my channel. Keep study hard, keep focus and don't waste your time. Bye everyone.